हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 61 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। कहाँ पर स्थित है? मदुरै में स्थित है। मदुरै में स्थित है। मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मदुरै शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की जो बनावट है विश्व भर में विख्यात है। और यह मंदिर किसको समर्पित है, इसे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समर्पित किसे है? माता पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर किसे समर्पित है? माता पार्वती को समर्पित है। और जो यह मंदिर है इसका गर्भगृह कितने वर्ष पुराना है? गर्भगृह पुराना है 2500 वर्ष पुराना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था पल्लव शासक ने। इसका निर्माण करवाया था पल्लव शासक ने। कुलशेखर ने करवाया था। पल्लव शासक कुलशेखर ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, 3 से 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हनूज दिल्ली दूरस्थ। मतलब यहाँ पर दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था और क्यों कहा था? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। हजरत निजामुद्दीन औलिया, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप सभी लोग। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। कारण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दंड देने की धमकी पर कहा था। तो यहाँ पर आप सभी लोग कारण ध्यान रखिएगा। दिल्ली अभी दूर है, क्यों कहा था? क्योंकि जो दिल्ली के सल्तनत है, सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दंड की धमकी पर कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, श्री गुप्त। गुप्त वंश की नींव कब रखी थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। नींव रखी थी 3री शताब्दी में। कब नींव रखी थी? 3री शताब्दी में। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग थे। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कैनिंग थे। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए हैं। कितनी बार हुए हैं? तो 5 से अधिक बार। 5 से अधिक बार मंगोल आक्रमण हुए हैं। 5 से अधिक बार। आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रथम मंगोल आक्रमण है कब हुआ है? 1298 में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ है। और इसका नेतृत्व किसने किया है? कादिर खान ने। नेतृत्व किसने किया है? कादिर खान ने। जो मंगोल आक्रमण है ये कादिर खान के नेतृत्व पर किया गया है। कहां पर? पंजाब एवं लाहौर में किया गया है। पंजाब एवं लाहौर में किया गया है। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि मंगोलों से लड़ते हुए कौन मारा गया है? जफर खां मारा गया है। जफर खां मंगोलों से आक्रमण करते हुए मारा गया है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फारसी। आपसे पूछ लिया जाए कि सल्तनत काल किसे कहा जाता है? सल्तनत काल किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को, 5 वंश के शासनकाल को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत काल। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनाईमुद्दी। अनाईमुद्दी ए आंसर यहाँ पर सही है। और ये कहाँ पर है? ये जो पहाड़ी है दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के तमिलनाडु और केरल
तमिलनाडु एवं केरल राज्य में स्थित है। राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई आपसे पूछा जाए कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, कृष्णागिरी है। बी आंसर यहाँ पे सही है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2 है, जिसे आप क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो टिहरी बांध है, टिहरी, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। टिहरी विकास परियोजना के, टिहरी विकास परियोजना का प्राथमिक बांध है, का प्राथमिक बांध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह बनाया कहाँ गया है? इसे ध्यान रखिएगा, बनाया कहाँ पर गया है? बनाया गया है जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, सहायक नदी भागीरथी, जो सहायक नदी है, सहायक नदी भागीरथी तथा भीलांगना के संगम पर, भीलांगना के संगम पर। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 260.5 मीटर है। टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध कहा गया है। टिहरी बांध को विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध कहा गया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। सबसे ऊंचा जल प्रपात है जोग। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, जोग है। जोग प्रपात की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 488 मीटर। 488 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील है बैकाल झील। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ये कहां पर स्थित है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। इसकी गहराई कितनी है? 1637 मीटर। इसकी गहराई है 1637 मीटर। फीट में यदि पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फीट में क्या हो जाएगी? 5359 फीट। नेक्स्ट है, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति। मुख्य जनजाति यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? गारो जनजाति है। बी आंसर यहाँ पर सही है, गारो जनजाति है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर 73 का आंसर ए सही हो जाएगा, त्रिपुरा है। ए आंसर यहाँ पर सही है, त्रिपुरा है। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। बी आंसर यहाँ पर सही है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। बी आंसर यहाँ पर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।